सनातन शंखनाद महोत्सव में कई साधु संत जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। कई उसमें से ही हमारे साथ अभी रामानंद जी हैं जो सिल्लीगुड़ी से है, जो सबसे संवेदन क्षेत्र है, ममता बानो का राज्य है वो, वहाँ से हमारे ये महात्मा जी पधारे हैं। महात्मा जी क्या बताएंगे? सनातन शंखनाद महोत्सव में आप पहुँचे हैं, आपका तो सबसे बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन आप अभी भी डरे नहीं, आप धर्म का कार्य की जो पताका है वही आप दोहरा रहे, क्या बताएंगे इसको? जी, जय श्री राम। उत्तर बंगाल में हिंदू धर्म रक्षा मंच के मेरे द्वारा स्थापना किया गया है 10 साल से, और जनजातीय क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ पे लव जिहाद, लैंड जिहाद, क्रिश्चियन मिशनरियों का बहुत सालों से वहाँ पे वर्चस्व है। शिक्षा के माध्यम से, छल प्रपंच के द्वारा उनका धर्मांतरण चल रहा है, और बड़ी मात्रा में ममता सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का पैसे से, अर्थ से, प्रशासनिक सहयोग से ये कार्य वहाँ धर्मांतरण, लव जिहाद सब जारी है। और पकड़ा जाए 25 साल से वहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या वहाँ पे गांव इस्लामीकरण हो रहा है। से बता रहा हूँ, हमारे ही क्षेत्र से सांसद हैं मनोज तिग्गा जी, उनका क्षेत्र जो है, जो मादारी हाथ ब्लॉक है, वहाँ पे शिशु है वो पाकिस्तान बन चुका है। वहाँ का एक रंगाली बजना नाम है, उसका इस्लामाबाद नामकरण दे दिया गया। वो उसी क्षेत्र में फिर हमारे जयंत सरकार जी जो विधानसभा क्षेत्र है भाजपा के हैं, माल बाज़ार का तेसिमिला महाकाल मोड़ का नाम बदल के उसका मस्जिद मोड़ दिया गया। इसका बाद मेरे द्वारा, मेरे शिष्यों द्वारा सभी हिंदू संगठनों को लेकर डेपुटेशन दिया गया, तो नाम वहाँ से हटाया गया मस्जिद मोड़। और रंगाली बजना का भी नाम अभी जो इस्लामाबाद दिया था ये हुआ। अभी पिछले साल रेप मर्डर कोई बाहर नहीं हुआ था। 7 सितंबर 2024 को मनोज तिग्गा जी के रिलेटिव अंबिका बारा लड़की की रेप किया गया, सब किया गया, रिपोर्ट को छिपा दिया गया पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट द्वारा। और यहाँ तक हमने 8000 की लगभग थाना घेराव सब किए, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं, लड़की की फांसी नहीं हुआ। और इसमें हमारे सांसद जी भी मौन रहे। ये दुर्भाग्य है। ये 16 तारीख मई की जो बात है, 16 तारीख विश्व हिंदू परिषद के VHP बजरंग दल का प्रेसिडेंट रितेश महतो को घर से उसकी मां बहन को निकाल के रातों रात, जहां पे जॉन बारला जी जो सांसद है पूर्व, उनके घर का सामने है, मस्जिद में ले जाके मारा, पीटा, कूटा। उस समय मैं अयोध्या में था। फिर मैंने फ़ोन किया भरद्वाज जी बजरंग दल हिंद जो है उनके प्रेसिडेंट मनोज सूरी जी को, और संग कार्रवाई किए, उनको प्रोटेक्शन। साल में अगर हम लड़ते हैं तो मेरे ऊपर ही 3 ठो धारा लगा दिया गया है। पिछले जो 7 सितंबर रेप केस का विषय है उस पर। फिर ईसाइयों द्वारा 97 का जो जंगलों के बीच में अलीपुरद्वार में चिला पाता है, वहाँ पे जो राभा जनजाति है जो कन्वर्जन हुए थे, उनकी 11 बीघा ज़मीन को चर्च बनाने के लिए जब वो पुजारी क्रिश्चियन बन गया तो पूरा डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिया गया, जिसको मैंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, यहाँ तक पश्चिम बंगाल के सरकार को भी अवगत कराया। और वहाँ से मेरा एक आश्वासन आया जिसके ऊपर वो अभी सुनवाई हुआ है। समस्या बहुत है, उसका निवारण किस तरीके से किया जाए? और निवारण जो है, वहाँ पे पब्लिक को जागरूक करते हैं। जागरूक करने के बाद लड़कों में कि जो हमारी सनातन धर्म के ऊपर आघात होता है उसको लेकर जागरूकता, गांव-गांव में भजन मंडलियां हैं हमारी, उनके द्वारा, प्लस कुछ जो हमारे हिंदुत्व के हैं, मोदी जी की सरकार है, क्या मांग करते हैं? और आज आपने शंखनाद महोत्सव में भी क्या संघ केंद्र से मांग ये करते हैं कि पश्चिम बंगाल में इतना घोर उत्पीड़न, अत्याचार, रेप, बलात्कार हो रहा है, मोदी सरकार जी की ऐसी क्या मजबूरी है जो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और पिछले देखे हैं रविंद्र घोष जी हमारे बहुत प्रिय हैं, संपर्क में है। बांग्लादेश में भी जिस प्रकार से हो रहा है, अब तो खुला हमारे बंगाल में ही हो रहा है, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान बन चुका है। तो माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है, और जो भाजपा के वहाँ जितने भी सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक्टिविटी करें और हिंदुत्व के लिए उनके सांसद लड़ें, ये मैं मांग करता हूँ। और पूरा पश्चिम राष्ट्रपति शासन हो, तभी जाके वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो सकता है। और हिंदू जागृति संस्थान सनातन राष्ट्र महोत्सव है, इसमें भी मैं यही मांग करूंगा कि पश्चिम बंगाल में सभी संत, सभी हिंदू समाज
मिल के पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो, हिंदुओं की सुरक्षा हो। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर महाराज जी ने कही है। महाराज जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना बहुत ही जरूरी है, तभी हिंदुओं की सुरक्षा हो सकती है। कई मांगे जो है उन्होंने केंद्र सरकार से सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से मांगी है। मेरे साथ कर्नाटक से भी कुछ संत यहाँ पर मौजूद है। स्वामी जी क्या बताएंगे? मैं श्रीनिवास गुरु जी है, बेंगलोर से आया है। ये सनातन संस्था ये अरेंज किया है ये शंकरनाथ महोत्सव में। ये उधर आने के लिए बहुत खुशी से आ गई। वो लाखों संख्या में देशभक्त आ गई, देश प्रेमी आ गई और संत लोग बहुत सारे आ गई। उसके लिए एक काम है, ये क्या है, हिंदू राष्ट्र बनवाना है। हिंदुओं के लिए सशक्त शौर्य बनाना है और हिंदू लड़की और बेटा के लिए उसका रक्षण के लिए शौर्य और क्षात्र वो उनका सीखना है। वो सीखना नहीं है तो कल आगे बच्चों के लिए ये धर्म का रक्षण कैसे करेगी, धर्म और उनका रक्षण करेगी। हाँ, वो ही क्षात्र का उनका क्षात्र सिखाना पड़ेगा फर्स्ट। और ये अच्छा लगा है, वो पूरा व्यवस्थित से करे और पूरा इधर महोत्सव के लिए ये इंडिया में नहीं है, ये भारत का नहीं है, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय का है, अंतर्राष्ट्रीय का है। ये हिंदू के लिए अवसर ये भारत देश का है, ये भारत देश बचाने के लिए है। ये भारत देश का ये कोई देश नहीं है और एक ही देश है हिंदू के लिए। हिंदू के लिए एक ही देश है भारत, भारतीय देश है, भारत है और हिंदुस्तान है और कोई देश नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है अपनी बातें रख रहे हैं। कई समस्याओं को भी ये साधु संत जो है उसका सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो है सबको एकजुट आना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र को बचाना बहुत ही अब जरूरी हो सका। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, गोवा।